प्रसिद्ध महाभारत के युद्ध के बाद आगे क्या हुआ, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। महाभारत एक अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसने संस्कृति को बहुत प्रभावित किया और आज भी लोगों के व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। इतिहास के सबसे खूनी युद्धों में से एक कुरुक्षेत्र का युद्ध पांडवों की जीत और कौरवों की हार के साथ समाप्त हुआ। लेकिन विजय के बाद पांडवों का क्या हुआ, कौन बच गया? पांडवों ने हस्तिनापुर पर कब तक शासन किया और उनकी यात्रा कैसे समाप्त हुई? आइए जानें कि महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ था। अपनी जीत के बाद पांडव हस्तिनापुर के शासक बने और युधिष्ठिर ने कई वर्षों तक राज्य का नेतृत्व किया। हालांकि गुस्से में आकर गांधारी ने उन्हें और पूरे यादव वंश को श्राप दे दिया था और कामना की कि वे भी उनके बेटों की तरह ही दर्दनाक मौत मरे। इस दौरान द्वारका में दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटी जिससे यादव वंश को प्रभास की ओर भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रभास के कबीले के बीच जानलेवा विद्रोह होता है और यादव एक दूसरे को इस हद तक मारते हैं कि उनकी पूरी जाति ही खत्म हो जाती है। विद्रोह को दबाने का प्रयास करते समय एक शिकारी ने गलती से तीर चला दिया जिससे भगवान कृष्ण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिससे वे महाविष्णु में विलीन हो गए और अपने नश्वर शरीर से चले गए। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद वेदव्यास ने अर्जुन को सूचित किया कि उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। लगभग उसी समय द्वापर युग समाप्त हो रहा था और वर्तमान युग, जिसे कलयुग के नाम से जाना जाता है, शुरू होने वाला था। अपने राज्य में अव्यवस्था और नियंत्रण की कमी को देखते हुए युधिष्ठिर ने परीक्षित को नया राजा नियुक्त किया। स्वर्ग पहुंचने के अंतिम प्रयास के रूप में पांडवों ने द्रौपदी के साथ हिमालय पर चढ़ने का फैसला किया। यात्रा के दौरान एक एक करके वे मरने लगे। युधिष्ठिर एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो कुत्ते के साथ स्वर्ग के द्वार तक पहुंचे, जो वास्तव में वेश में यमदेव थे। स्वर्ग में प्रवेश करने से पहले युधिष्ठिर को अपने भाइयों के पापों को देखने और प्रायश्चित करने के लिए नरक की पीड़ाओं से होकर यात्रा पर ले जाया गया था। भगवान इंद्र ने युधिष्ठिर का स्वर्ग में स्वागत किया, जिससे उनके भाइयों और पत्नी की वहां शाश्वत उपस्थिति सुनिश्चित हुई। इस प्रकार भगवान कृष्ण और पांडव, जो महाभारत के केंद्रीय पात्र थे, नश्वर संसार से चले गए। इससे वर्तमान युग की शुरुआत हुई, जिसे कलयुग के नाम से जाना जाता है। आशा करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखें।